नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मशहूर शायर शाहिद जकी की नज्म का एक शेर है, अक्सर औकात में ताबीर बता देता हूं, बाज औकात इजाजत नहीं होती मुझको। यहां शब्द एक है औकात, लेकिन उसके मायने अलग अलग हैं। पहला औकात वही जो आप समझ रहे हैं, शक्ति, सामर्थ्य, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा। दूसरे औकात का मतलब है समय। अब इस शेर के आलोक में रखिए शाहजहांपुर की घटना को। कलेक्टर जब ड्राइवर की औकात पूछ रहे थे तो उनका समय बहुत अच्छा था। आज सुबह समय ने पाला बदला और ड्राइवर के पक्ष में आ गया और कलेक्टर साहब को उनकी औकात दिखा दी गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कलेक्टर किशोर कन्याल को उनकी हेकड़ी के कारण चलता कर दिया। घटना उतनी बड़ी नहीं है। क्यों बड़ी नहीं है? क्योंकि कई जिलों में और मंत्रालयों में बैठे अधिकारी अभी भी ऐसे हैं जो सामने खड़े व्यक्ति को कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझते। उनकी कमर सिर्फ मलाईदार पोस्टिंग दिला सकने में सक्षम नेता, अभिनेता, अधिकारी या पत्रकारों के सामने ही झुकती है। बाकियों के लिए तो गर्दन अकड़ से तनी रहती। जब से मुख्यमंत्री का पद डॉक्टर मोहन यादव ने संभाला है, तब से पहले गुना की घटना और अब शाहजहांपुर के मसले में उन्होंने दिखा दिया कि वे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह जमीन में गाड़ दूंगा जैसा बोलकर ताली नहीं बजवाएंगे, सीधे ही निपटा देंगे। ये बहुत अच्छी फंक्शनिंग है। ये नजीर बनेगी उन अधिकारियों के लिए जो आम लोगों से सीधे मुंह बात भी करना पसंद नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे ही अधिकारी ऐसे हैं। कई ऐसे अधिकारियों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जो आम आदमी के सामने जमीन में तक बैठने से परहेज नहीं करते, विनम्रता से बात करते हैं। मगर कुछ जिन्हें यह भान है कि वे धरती के खुदा हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है ये घटना। अब कम से कम जिले में बैठा कोई अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों की तरह खुद को राजा जैसा तो नहीं समझेगा, कम से कम भीड़ में तो नहीं ही समझेगा। तो आज बात करेंगे डॉक्टर मोहन यादव की इसी कार्य पद्धति पर। जबलपुर में हुई आज की कैबिनेट की बैठक पर भी, इस पर भी कि क्या लोकप्रियता पाने, जनता के मन में घर बनाने के लिए शिवराज जी की तरह करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से खर्च करने के बाद उस पर रैंप वॉक करना जरूरी है, या फिर ऐसे जनता से जुड़े फैसले ही लोगों के दिलों में घर बनाने के लिए पर्याप्त हैं? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर खास पैनल के बाद जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। समझते हैं क्या बोल रहे हो? समझ रखो। क्या करोगे तुम? तुम्हारी हिट एंड रन कानून को लेकर शाहजहांपुर कलेक्टर के केबिन में चल रही मीटिंग की तस्वीरें हैं ये। कलेक्टर साहब श्वेत धवल तौलिए में लिपटी हुई कुर्सी में चौड़े होकर बैठे हैं। सामने कुछ लोग बैठे हैं, कुछ याचक की मुद्रा में खड़े हैं। कलेक्टर किशोर कन्याल के चेहरे और लहजे दोनों से खुद के लिए धरती के खुदा होने का भाव और अभिजात की अकड़ साफ झलक और टपक रही है। एक ड्राइवर ने जब कुछ तर्क लहजा तेज करके करना चाहा तो उनके अंदर का ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेज अधिकारी जाग गया। गुलामों की इतनी हिम्मत कि तर्क करे मेरे से। फौरन पूछ लिया कि औकात क्या है तुम्हारी, क्या बिगाड़ोगे मेरा? गुलाम भला क्या कहता सिवाय इसके कि औकात ही तो नहीं है साहब हमारी, इसी बात की तो तकलीफ है। समझते हैं क्या बोल रहे हो? समझ रखो। क्या करोगे तुम? क्या तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। क्या करोगे तुम? बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी थी तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है? भाई बोलोगे नहीं है क्या औकात है अपनी? जाहिर है कि जिस तरह से कुर्सी में बैठते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं, उससे तय था कि वो मामले को गंभीरता से लेंगे। चाहते तो बहुत तल्ख पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टाइप जमीन में गाड़ दूंगा बोल सकते थे, लेकिन नहीं, लहजा रखा विनम्र और कार्रवाई की बेहद सख्त अंदाज में। बोले, गरीबों के साथ अधिकारियों की ऐसी भाषा सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई है। हम लगातार गरीबों की सेवा कर रहे हैं। मनुष्यता के नाते ऐसी भाषा हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर परिवार का बेटा हूं। इस तरह की भाषा बोलना उचित नहीं है। अधिकारी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें। बात बहुत संजीदा अंदाज में कही गई, लेकिन बहुत दूर तक प्रदेश के पूरे अधिकारियों के कान में तमाचे की तरह सुनी जाएगी ये बात।
मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। पहले गुना में बस हादसे के जिम्मेदार लोगों को ऊपर से नीचे तक नाप दिया, फिर शाहजहांपुर कलेक्टर के मसले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये बता दिया कि लोकप्रियता पाने के लिए सिर्फ जनहितैषी काम करना ही पर्याप्त है। इसके लिए सरकारी खर्च पर रैंप वॉक करके जय जयकार करवाने की जरूरत नहीं होती। शाहजहांपुर का मामला नजीर बनेगा और आगे से कोई भी अधिकारी गरीब की औकात कम से कम भीड़ में तो नहीं पूछ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन मेहमानों का सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है भूपेन जी का। दूसरे मेहमान है राजपाल सिसोदिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विद्वान प्रवक्ता भी हैं। राजपाल जी का भी बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान है सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं राजपाल जी से। राजपाल जी, ये जो फंक्शनिंग है ये आगे भी जारी रहेगी? ये दोनों गुना का मामला देखा हमने, शाहजहांपुर का मामला देखा हमने, से आशय प्रवीण दुबे ने नहीं बल्कि पूरे प्रदेश ने, और ये एक अच्छी इमेज बना रहा है गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट के सामने आम लोगों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ख़ास लोगों की उपेक्षा अगर होती भी है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता है और उस नाते सरकार में हैं जब, तो निश्चित तौर पर हमारा जो वैचारिक अनुष्ठान है उस अनुष्ठान के प्रति अगर कोई कोताही किसी प्रकार से प्रशासनिक व्यक्ति के द्वारा की जाएगी तो स्वाभाविक है वो मोहन यादव जी जैसे युवा हमारे मुख्यमंत्री फिर उसमें एक्शन लेने का काम करेंगे। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो ध्येय वाक्य जिसमें उन्होंने कहा है कि गरीब कल्याण की बात हम करें, गरीब का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की बात करें, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए शोषित वंचित व्यक्ति को हम मुख्य धारा में लाएं समाज के। अगर उसी हमारे काम की जो जिसको हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं उसी व्यक्ति के साथ में अगर किसी प्रकार की कोई अभद्रता होगी या उसके साथ में उसके अधिकारों का हनन होगा तो उसका संरक्षण करने का काम फिर माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और वो उन्होंने करके बताया। ये कहीं कोई किसी अधिकारी को, एक व्यक्ति को ऐसा कर देने मात्र से कहीं ये व्यवस्था दुरुस्त होने का काम होगा, क्योंकि एक संदेश जाने का काम हुआ। निश्चित तौर पर जब उस वाहन चालक के साथ में जिस प्रकार की असंसदीय भाषा का उपयोग किया गया और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें वहां से हटाया गया, इससे एक संदेश गया है कि यह जो सरकार है, यह सरकार गरीब कल्याण की सिर्फ बात नहीं करती है, गरीबों के मान सम्मान की रक्षा के लिए भी खड़ी हुई है। ये संदेश भी जाने का काम हुआ है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार इन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करते हुए अधिकारियों को काम पर लगाए रखने का काम कर रही है। कहीं न कहीं हम इस मध्य प्रदेश के अधिकारियों को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों के प्रति समभाव रखे, आऊंगा आप उनका काम करें। मोटी मोटी आपकी सारी बात आ गई। एक बार भूपेन जी को इन करते, विद्वान व्यक्ति हैं भूपेन जी भी, विपक्ष में होने के कारण जाहिर बात है कि दोनों सरकारों पर उन्होंने बारीक नजर रखी होगी। तो शिवराज जी का भी कार्यकाल आपने देखा भूपेन जी, मोहन जी का भी देख रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग भी देखी। तब आप कई बार, मुझे याद है हमारे शो में ही बैठ के कहते थे कि गाड़ दूंगा, कहते हैं गाड़ते तो नहीं है। तो अब जो नया निजाम बदला और उसकी फंक्शनिंग, खासतौर पर शाहजहांपुर की घटना के आलोक में आपकी टिप्पणी। सियासत के बीच में एक गरिमापूर्ण रिश्ता होना चाहिए, इसलिए घटना से एक अच्छा संदेश गया और ये जो है बहुत जो पहली बार हम ये देख रहे हैं कि कम से कम जो है गरीब के बारे में बातचीत हुई है, गरीब के बारे में व्यवहार की जो है एक नागरिक मानने की बात अच्छा संदेश है। और इस बात में संदेश बराबर जान
रूप से ये मोहन जी की सही संदेश कुछ देने कुछ में कुछ तुलनात्मक अध्ययन करना चाहेंगे कि आप पिछली सरकार और मौजूदा सरकार के बीच में, पिछली भाजपा सरकार और मौजूदा भाजपा सरकार के बीच में? देखिए, जो चला गया वो चला गया, अब उसकी चर्चा करने का कोई औचित्य। अच्छा, गया मान चुके हैं मतलब आपने। ठीक है, मैं एक बार सरमन जी को इन कर लेता हूँ। सरमन जी, आपकी टिप्पणी, क्योंकि हम अगर बात करें थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल, आपसे एक बात की जा सकती है क्योंकि आप गैर राजनीतिक व्यक्ति हो। नाना पाटेकर की एक दौर में फिल्में सुपरहिट इसलिए होती थी कि व्यवस्था के लिए बड़ा तेज आक्रोश वो दिखाते थे कि व्यवस्था के खिलाफ जो भी खड़ा हुआ दिखता है, कि जो सिस्टम को एक तरह से कसता हुआ दिखता है, तो वो हीरो नज़र आता है। मोहन यादव की फंक्शनिंग आपको क्या लग रहा है कि इसी आधार पर लोकप्रिय बना देगी उन्हें लोगों के बीच? देखिए माननीय प्रवीण जी, डॉक्टर मोहन यादव ने अपने राजकाज की मोहन शैली का प्रदर्शन कर दिया है। और ये जब गुनाह की घटना हुई थी उस दौरान, और अभी ये जो कल शाजापुर वाला विषय आया उसके दौरान, उन्होंने अपनी जो राजकाज की मोहन शैली है वो बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इसलिए भी कर रहे हैं कि जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थी और निवर्तमान सरकार थी बीजेपी की, अभी भी बीजेपी की सरकार है, तो उसमें उनको अपना कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन करना, इनपुट देना, और अपनी जो परफॉर्मेंस है वो भी पार्टी को और अपने नेताओं को और हाईकमान को, राज्य की जनता को दिखाना है। इसी के तहत वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि वो फंक्शनिंग कैसी होना चाहिए वो दिख भी रही है। लेकिन यहाँ दो तीन संदर्भ है। पहला संदर्भ तो ये है कि कल जो शाजापुर कलेक्टर किशोर कान्याल जी के साथ में जो ड्राइवर के साथ में जो संवाद हुआ और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, वो सिर्फ इस आलोक में लिया क्योंकि ये विषय बेहद गंभीर था। पूरे देश में मामला बहुत तूल पकड़ रहा था और मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में जनता से जुड़ी हुई जितनी भी सामग्री जो मिलती हैं, चाहे पेट्रोल हो, फ्रूट हो, सब्जी हो, बाकी चीज़ें हो, इन सब पर उसका असर पड़ रहा था। इसके साथ साथ जो देश की अर्थव्यवस्था है वो भी इस स्ट्राइक के कारण चरमराने की स्थिति में पहुंच जाती है यदि ज़्यादा दिन ये स्ट्राइक चल जाती। तो उसी आलोक में उन्होंने तुरंत निर्णय लिया है। नहीं, लेकिन काबिले गौर बात में थोड़ा सा आपको रोकूंगा सरमन जी। काबिले गौर बात यह है कि निर्णय तब लिया गया जब हड़ताल खत्म हो गई। कल तो खत्म हो गई थी, उन्होंने तो हटाया आज। देखिए, नहीं, वो जब ये घटनाक्रम हुआ ना, घटनाक्रम के बाद तो हड़ताल खत्म हो गई थी, लेकिन घटनाक्रम की जानकारी उनके पास आ चुकी थी, कल ही आ चुकी थी जानकारी। निर्णय उन्होंने, वो देखिए, निर्णय तो मीडिया की सुर्खियों में अभी आया, बाकी तो निर्णय लेना होता है तो वो अब ऐसा तो है नहीं कि तुरंत सारी चीज़ों का आदेश निकल जाए। जीएडी से निकलने में समय भी लगता है और चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से कार्मिक विभाग उसका आदेश निकालता है, थोड़ा समय लगता है। जहाँ तक जो मेरी जानकारी है कि शाजापुर में लगभग 200 से 250 के बीच में ट्रक ड्राइवर्स को कलेक्टर ने अपने कक्ष में, जो मीटिंग रूम है वहां पर उन्होंने बुलाया था, उनके साथ चर्चा कर रहे थे। और जो हिट एंड रन वाला जो कानून है उसकी बारीकियां, उस बुक उसके पूरे संदर्भ में, उसके सारे पहलुओं के बारे में उनको जानकारी दे रहे थे। और जो संबंधित ड्राइवर है, जो मेरी जानकारी है, वो उन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक तरीके से बात कीजिए और कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो ड्राइवर का जो जिस तरह का उसका संवाद था, कई बार का वो उकसाने की कोशिश कर रहा था और उसी उकसाने के चक्कर में कलेक्टर महोदय से वो औकात शब्द निकल गया, इसके कारण से उनको वहां से हटना पड़ा। अच्छा, ठीक है, एक बार इन कर लेते हैं हम राजपाल जी को। राजपाल जी, इस पूरे घटना से एक मैसेज कहीं ऐसे तो नहीं देना चाह रहे आप लोग ब्यूरोक्रेसी को कि साहब निजाम बदला है? जो परसेप्शन आ रहा था कि भाई ये दिल्ली से गवर्न हो रही है, जो परसेप्शन आ रहा था कि भाई रिमोट कहीं और है, वहाँ से निर्देश लेने पड़ रहे हैं, तो ये ब्यूरोक्रेसी को एक क्लियर कट मैसेज इसी बहाने चला जाता है कि सब कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो यही है, किसी तरह के किसी मुगालते में ना रहे कोई भी। देखिए, डॉक्टर मोहन जी की कार्यशैली हम लोग जानते हैं, बरसों से हम लोग साथ में यहाँ उज्जैन में काम किए हैं। वो सदैव पीड़ित पक्ष के साथ खड़े रहते हैं। उनका स्वभाव है
कि अगर कोई पीड़ित पक्ष है तो उसके साथ खड़े रहकर उसको जस्टिस दिलाने की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि वही वाला स्वभाव आज भी उनका बना हुआ है, और उन्होंने ये जो शाहजहांपुर में जिस प्रकार से वो ड्राइवर जो पीड़ित था इस पक्ष में इस तरीके से कि उनके साथ अपमानजनक घटना हुई थी, उसके साथ खड़े दिखे और एक अपनी उसी छवि का परिचय उन्होंने दिया जो उनका मूल स्वभाव है। निश्चित तौर पर सरकार तो मुख्यमंत्री ही चलाते हैं। अब ये परसेप्शन क्या बनता है क्या नहीं बनता, ये मैं बहुत चीज चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, पर मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव जी सक्षम है और लंबे समय से विभिन्न प्रशासनिक पदों पे रहे हैं। विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हो, चाहे फिर पर्यटन के अध्यक्ष हो, चाहे फिर मंत्री के रूप में रहे हो, विधायक के रूप में रहे हो, तो लंबा एक प्रशासनिक अनुभव है। विश्वविद्यालय में भी वो छात्र संघ के अध्यक्ष वगैरह उस समय रहे और उस समय से ही हम देख रहे हैं, तो उनका एक अपना प्रशासनिक क्षमता है। उन क्षमताओं का परिचय आज इस रूप में हमको देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश सरकार जिस प्रकार से काम करेगी वो बहुत बेहतर तरीके से करके देगी। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करते हुए मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मान सम्मान की रक्षा कर सके, उस दिशा में डॉक्टर मोहन यादव जी काम करेंगे। ठीक है, बानगी तो दिख रही है जो आप बात कर रहे हैं उसकी। एक बार भूपेंद्र जी को इन करता हूं। भूपेंद्र जी, इसी सवाल को थोड़ा सा इसका भाव और मंतव्य बदलते हुए आपकी तरफ आऊंगा कि ये आप लोग आरोप लगाते थे कि बताइए कैबिनेट नहीं बना पा रहे, बताइए मंत्रिमंडल नहीं गठन कर पा रहे हैं, ये तो एक एक डिसीजन दिल्ली से ले पूछ के लेंगे। अभी कल ही डिबेट में किसी ने कहा, आपकी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे थे उन्होंने कहा कि कैबिनेट जबलपुर में कर रहे हैं, पूछ आए हैं दिल्ली से कि नहीं, मगर इनका जो एक्ट है वो तो बता रहा है कि साहब वो तो बहुत ताबड़तोड़ खेलने के मूड में है और उस तरह का दिख भी रहा है। देखिए, ये तो जो है दोनों अलग अलग विषय है। मंत्री के गठन तो फैक्ट है, सब तो विभागों के बंटवारे के बारे में बात कही जा रही वो तो फैक्ट है, और उन्होंने वो भी फैक्ट सबके सामने है, तो अब तो ताकि है, तो इसमें कोई दोनों चीजें अपनी जगह पर सही हैं। और जो प्रदेश का 18 साल की जो कार्यशैली की समीक्षा करने का समय है, और वो समीक्षा देखना पड़ेगा जो है किस तरीके आप क्या संदेश देना चाहते हैं। लोगों को ये मालूम है कि आज देखिए एक अच्छा संदेश कि आग लगी एक बस में, जो है पहले भी बस में आग लगी और जितना लोग जगह मुझे याद है सीधी हादसे के बाद और ग्वालियर के हादसे के समय आप एक डिबेट में मेरे साथ थे। जी, बात पूरी करिए। इसमें घटना में जो प्रकरण सामने आया वो क्या आया, 15 कार 12 बिना परमिट की। इतनी बड़ी मात्रा में अगर देश में 18 साल के एक सुचारू राज्य जिसको ये कहते हैं, बीमारू से हम लोग राज्य होकर गए, स्वस्थ राज्य बनाया था। उस सुचारू राज्य में अगर 15 में से 12 बसें खड़ी तो इसके सुचारूपने का आप अंदाजा लगाइए और किस तरह से चल रही। तो उन्होंने पहली बार जो है बस का जो मालिक है वो भी गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी स्वागत योग्य बात है कि वो बीजेपी है, बीजेपी का तो जो है कि इस भी अपनी जगह एक संदेश दिया है। तो ऐसे ही अगर वो काम करें बढ़ जाए और नहीं करेंगे तो वो हमारे विपक्ष को। ठीक है, कुछ शायद ऑडियो की दिक्कत आ रही है भूपेंद्र जी के ऑडियो में। मैं साथियों से कहूँगा कि एक बार देखें क्या दिक्कत है। तब तक शर्मन जी को इन कर लेते हैं। शर्मन जी, जो मैसेज दिया जाता है भाई, आमतौर पर किसी भी तरह से कोई ये कागज और इसमें निर्देश की शक्ल में, ईमेल की शक्ल में तो निकलते नहीं है। मैसेज इसी तरह से डिलीवर होता है कि भाई सरकार बदल गई और अब ऐसे काम करेगी। तो जो जितने भी जिले में पदस्थ यानी फील्ड में पदस्थ अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर हों, कमिश्नर हों, एसडीएम हों, एडीएम हों, या मंत्रालय में पदस्थ जो भी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, पीएस लेवल के अधिकारी हों, तो बड़ा लाउड एंड क्लियर आपको नहीं लगता कि एक मैसेज डिलीवर हुआ इन दोनों गुना और शाहजहांपुर की घटनाओं से? देखिए माननीय प्रवीण जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कामकाज का जो उनका तौर तरीका है वो उन्होंने बताने की कोशिश की है, और बताना भी चाहिए
क्योंकि जब आपको पूरे प्रदेश की जनता के सुख दुख की बात करना, आपको वेलफेयर गवर्नमेंट चलाना है, तो वेलफेयर गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको इस तरह के निर्णय लेना पड़ते हैं और इस तरह के निर्णय लेना अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। तभी तो राज्य की जनता आपके साथ में खड़ी दिखेगी। अब वो वक्त अलग बताएगा कि चुनाव में आप जो 5 साल बाद चुनाव होंगे तो कौन चुनाव जीतेगा हारेगा, लेकिन जब आप शपथ लेते तो आप वेलफेयर गवर्नमेंट के माध्यम से जनता को बहुत सारी चीजों की उपलब्धता आसानी से हो, उसी क्रम में काम करते। तो जो आपने मैसेज दिया है कि ब्यूरोक्रेसी से जनता का बहुत सारा काम पड़ता है, और जो जिलों में जो छोटे छोटे काम रहते हैं, कलेक्टर के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, डीएफओ के माध्यम से, आरटीओ के माध्यम से, फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे जिले में कार्यालय रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, विभाग रहते हैं कि जनता का सीधा उनसे संपर्क पड़ता है, सीधा कामकाज पड़ता है। तो वो कामकाज आसानी से जनता को हो, और अफसरशाही, जो नौकरशाही, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनका आचरण, जिनकी भाषा मर्यादित रहना चाहिए, यदि वो थोड़ा बहुत भी अपनी भाषा शैली में थोड़ा सा तेजपन लाते हैं या उसका ऊंची आवाज करते हैं, तो ये मोहन यादव जी ने अपनी राजकाज की मोहन शैली के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश कर दी है कि मोहन के मन में मजदूर बसा है और वो मजदूर की बात बार बार करते हैं। आज भी उन्होंने ये बात कही है, पहले भी उन्होंने बात कही है कि मैं मजदूर परिवार से आता हूं। तो मोहन के मन में और दिल में मजदूर बसा है, और राजकाज की कार्यशैली उन्होंने सार्वजनिक रूप से लोगों को बता दी है। ठीक है, एक बार राजपाल जी को इन करते हैं, आज के दूसरे पार्ट की तरफ ले चलते हैं। जबलपुर में हुई कैबिनेट की बैठक जो है उस पर भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा आज का मौजूद विषय वो भी है। तो राजपाल जी, रानी दुर्गावती, रानी अवंतिका बाई लोधी, इनके नाम से जो 2 पुरस्कार शुरू किए गए, 2 सम्मान शुरू किए गए, आज की कैबिनेट में तय हुआ, डॉक्यूमेंट्री बनाए जाने की बात कही गई। मेरा सर्वोत्तम संज्ञान ये कह रहा है कि जब शहडोल आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये अनाउंसमेंट उसी वक्त हो गए थे। तो जो इससे पहले सरकार थी उसने कुछ नहीं किया, तब इसीलिए जाके अभी आज करने की नौबत आई। देखिए, आज की जो ये कैबिनेट की बैठक हुई जबलपुर के अंदर, ये बड़ी अपने लक्ष्य के पास पहुंचने का काम हुआ, क्योंकि हमने विकास के और गरीब कल्याण की बात को लेकर इस बैठक के अंदर विषय उठाने का काम किया। और विकास के लिए देखा जाए तो 409 करोड़ रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन आज जबलपुर में होने का काम हुआ। वहीं गरीब कल्याण की अगर हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि हमने वहां पर मोदी की गारंटी के तहत जो हमने जो संकल्प पत्र में बात कही थी कि 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रह किया जाएगा, उस निर्णय के ऊपर आज मोहर रखने का काम हुआ। निश्चित तौर पर हमारे जबलपुर संभाग और आसपास में जो है तेंदुपत्ता संग्राहक के रूप में हमारे समाज के अति पिछड़े वर्ग के लोग, जो आदिवासी समाज है, वह निवास करता है और वो इस काम को करता है, उनको एक बड़ी लाभ मिलने का काम होगा। उसके साथ साथ में जो मिलेट वर्ष के रूप में हमने पिछला वर्ष बनाया था, और श्री अन्न को, मोटे अनाज को बढ़ावा देने की जो बात कही थी, उस विषय को लेकर भी आज कैबिनेट में बात आने का काम हुआ। निश्चित तौर पर मोटे अन्न के, श्री अन्न के उत्पादक जो होते हैं वो आदिवासी बंधु होते हैं, इसका लाभ सीधा सीधा उन लोगों को मिलेगा। आज हमने जबलपुर की बैठक, कैबिनेट की बैठक के माध्यम से, जिस प्रकार से हम भाजपा में ये बात कहते हैं कि भाजपा सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सार्वभौमिक है, उसी प्रकार से सरकार के निर्णय भी सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सार्वभौमिक होने का प्रयास हुआ है। एक बार भूपेंद्र जी को इन कर लेते हैं। भूपेंद्र जी से सियासी संवाद इसलिए जरूरी है कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। भूपेंद्र जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस इलाके से अभी 17 सीटें आपके पास हैं, उससे ज्यादा बीजेपी के पास हैं ट्राइबल के इलाके से। ट्राइबल हम इसलिए मान लेते हैं कि भाई महाकौशल का अधिकतर जिला ट्राइबल बहुल घोषित भले नहीं हो, लेकिन ट्राइबल वहां बहुत रहता है। वहां पे तेंदुपत्ता संग्राहक का वो बढ़ाना जो इनके संकल्प पत्र में था, वो बढ़ा दिया। वहां पे दुर्गावती और अवंतिका बाई लोधी के नाम पे, माना जो उनका गौरव था उसके नाम पे सम्मान, डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात। श्री अन्न की जो योजना है वो भी दुर्गावती के नाम पर। तो माना जो 17 सीटें आप पा गए इस बार के विधानसभा चुनाव में, उस पर भी गिद्ध दृष्टि है बीजेपी की, ये समझ लीजिए आप। इसमें जन कल्याण की भावना है कि चुनाव जीतने की भावना है, ये दोनों चीजें आप स्वयं ही कह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि रानी दुर्गावती का सम्मान कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, इतिहास उसका सम्मान उनका करता है। और यूनिवर्सिटी से बड़ी कोई सम्मान क्या हो सकता है? कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाई है, उनके नाम पर जो है पुरस्कार दिए हुए हैं।
तो इसको बार ये चिन्हित करना कि ये उनके गौरव को बरकरार कर रहे हैं, ये अपने आप में मतलब एक ऐसी बात है कि जैसे कोई आदमी जो है हठी आदमी ये कहे कि मैं राम को लेकर आया हूँ और उनकी छिंगली पकड़ के उन्हें मंदिर में ले जाए, दशरथ जी बन जाए। ये उस तरह का एक संवाद है जो उचित नहीं है। ये तो बहुत से काम हुए हैं। जो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में आदिवासी आपको वोट दे रहे हैं, 60% वोट का आपका लक्ष्य, आप पूरी 100% वोट रख लीजिए अपनी जेब में और पूरे देश से आप जो है विपक्ष को समाप्त कर दीजिए। लेकिन इसके बावजूद जो है कम से कम इन्हीं आदिवासी क्षेत्रों में आप जानते हैं आपके ढिंढोरी में ही कम से कम जो है करोड़ों आदिवासियों को जो है जानवरों के खाने लायक चावल खिलाया गया पिछले 5 साल शेड्यूल का था वो मामला। हाँ, शेड्यूल का था की जांच की सरकार ने की थी। तो इस पर कोई भी संदेश दीजिए ये कि नहीं, ये जो सरकार है ये डिफरेंट है, ये जो है इस तरह के आज मनमानी करने वाले के खिलाफ है। ये भी काम सामने आना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो आज आदिवासी समाज की समस्याएं हैं उनको जो है इंगित करके जो है काम होना चाहिए। केवल ये टोकन में हमने एक मूर्ति लगा दी, हमने एक जो है नाम कर दिया, हमने एक पुरस्कार बना दिया, ये बरसों से चल रहा है। इसमें कोई नहीं, यूनिवर्सिटी से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी देश में। सर माफ कीजिए, बिल्कुल फिसल गया वक्त। यहाँ से क्लोजिंग रिमार्क शर्मा जी का ले लेता हूँ, बिल्कुल ही फिसल गया वक्त। शर्मा जी, आज की कैबिनेट बैठक पर आपकी टिप्पणी, ट्राइबल इलाके में कितना इम्पैक्ट बीजेपी का पड़ेगा? देखिए माननीय प्रवीण जी, बीजेपी को और मोहन यादव जी के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है कि मध्य प्रदेश में अभी 29 सीटें हैं, 28 बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास है। तो 28 वो कैसे रिटेन करें, इसलिए वो इस तरह के उपक्रम, ठीक है कि कैबिनेट की बैठक हुई है, करना चाहिए। उमा भारती जी ने भी सबसे पहले बघेलखंड में कैबिनेट की बैठक की थी, बाकी और जगह की थी, और भी लोगों ने की है। तो अभी इन्होंने परंपरा चालू की है, अच्छी बात है। इससे उनके दल को और उनको लाभ होगा और वहां के लोगों को भी लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो मूल विषय है उसी के साथ मैं जरूर क्लोजिंग करना चाहूंगा कि हमारे नजदीक के हरदा के जो कवि हैं उनकी एक दो लाइन के साथ मैं आज की डिबेट का समापन करूंगा कि ये भ्रम जो है किसी अधिकारी को नहीं पालना चाहिए कि चूस लो चाहे जितना ये आम आदमी है, फिक्र मत करो इनमें गुठलियां नहीं होती, ये सोच के चूसना मत। ये मैसेज गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा दिया और इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम होगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।